हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। हाँ जी बेटा, तो आज हम करेंगे अपना टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑफ प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अभी हमने अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रखा है ना। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। जितना भी हमारा कंटेंट पोर्शन बचता है ना चैप्टर नंबर 5 का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता क्या है। और मैं पहले बोल रही हूँ, प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन, अभी जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक बार ही आप सुनोगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। इसको दोबारा सुनो, थर्ड टाइम सुनो, फोर्थ टाइम सुनो, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सब ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये सब क्या आ गया है, सब इजी है ये। ठीक है, लेट मी यूज़ अ हाइलाइटर। ठीक है, तो बेटा प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा तुम्हें पता है प्लेसेंटा क्या होता है। जहाँ पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, प्लेसेंटा वो रीज़न होता है ना जहाँ पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन क्या होगा, प्लेसेंटेशन क्या होगा, उसी स्टडी को बोलेंगे ना हम प्लेसेंटेशन, जहाँ पे हम अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स एक प्लांट की ओवरी में देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटाज एंड ओव्यूल्स इन अ प्लांट ओवरी। तो बेसिकली प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं, कि ओव्यूल्स कैसे अरेंज है ओवरी के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स, मैंने तुम्हारे पास 6 टाइप्स लिखी हुई हैं प्लेसेंटेशंस की। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल है ना, ये इस सेंट्रल के बारे में एज सच तुम्हें डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इन 5 के बारे में तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट दैट इज़ योर मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, सेंट्रल एंड बेसल। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि ये प्लेसेंटेशन होती कैसे है। देखो यहाँ तुम्हें देख पा रहे हो, ये मार्जिनल, देखो जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच हैं मार्जिन पे। यहाँ पे देख रहे हो ना, मार्जिन पे अटैच है ओव्यूल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। यहाँ पे भी देखो सिर्फ एक मार्जिन पे अटैच है। ठीक है, पैराइटल, पैराइटल देखो साइड वॉल पे अटैच है। ठीक है, साइड्स में। ठीक है, उसके बाद एक्साइल, देखो हर एक पोर्शन से, हर एक ओव्यूल से अलग से, प्लेसेंटा से अलग से अराइज हो रहा है ओव्यूल। ठीक है, इधर देखो बेसल, बेसल में नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्री सेंट्रल, देखो ऐसे बीच में सेंटर में प्रेजेंट होंगे फ्रीली। ठीक है, फ्री सेंट्रल। ठीक है, एंड दिस इज सेंट्रल। ठीक है, दिख रहा है ना, दिस इज सेंट्रल। तो यहाँ पे भी डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, देखो मार्जिनल जब एक मार्जिन में होंगे, एक्साइल जब ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज़ फ्री सेंट्रल, दिस इज़ बेसल। ठीक है, दिस इज़ पैराइटल। ठीक है, आगे हम चलो अच्छे से डिटेल में देखेंगे इनको डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल की। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है बेटा, बेसिकली जो ओव्यूल्स होते हैं ना, वो डेवलप होते हैं एक रो में, मार्जिन के नियर ऑन द प्लेसेंटा फॉर्म्ड अलोंग दी वेंट्रल सूचर। यानी अब देखो, जो ये पी होती है तुम्हारी, इसके अंदर मिलते हैं ना तुम्हें। ठीक है, तो ओव्यूल यानी जो सीड होते हैं वो तुम्हें अंदर मिलते हैं ना। ठीक है, और ऐसे मार्जिन पे लगे हुए होते हैं प्लेसेंटा के साथ मार्जिन में। ठीक है, और वेंट्रल सूचर का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ, डोर्सल मतलब बाहर की तरफ, तो ये क्या है, अंदर की तरफ है, वेंट्रल सूचर में प्रेजेंट है। और जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है ना, वो बेसिकली आपको बेटा मोनोकार्पलरी या फिर मोनोकार्पलरी एंड यूनिलोक्युलर ओवरी में देखने को मिलेगी। अब इनका मतलब क्या है, हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। मोनोकार्पलरी यानी सिंगल कार्पल्स, सिंगल गाइनोशियम इज प्रेजेंट। एंड यूनिलोक्युलर का मतलब क्या है कि जो ओवरी के अंदर क्या था, लोक्यूल प्रेजेंट था ना, लोक्यूल एक कैविटी प्रेजेंट थी, मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, आप उसको क्या, अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलोक्युलर कैविटी। क्लियर है जी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, ओव्यूल्स डेवलप होंगे रोज में मार्जिन के पास। ठीक है, एंड ये मोनोकार्पलरी एंड यूनिलोक्युलर ओवरी में मिलेगा। ठीक है, बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, जैसे कि पी। ठीक है, क्लियर है जी। देखो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल अटैच है, एंड ये लोक्यूल देख पा रहे हो तुम, देख रहे हो ना।
ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो पेराइटल। पेराइटल क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना वो बनता है बाय द स्वेलिंग अप ऑफ कोहेरिंग मार्जिन्स, यानी जो मार्जिन की जो स्वेलिंग है ना वहाँ वहाँ से, ठीक है। एंड ऑन दी लेटर जो है ओव्यूल्स एक रो में डेवलप हो जाते हैं। एंड ये अब कौन सी तरीके की कार्पलरी में होगा, बाय कार्पलरी या फिर मल्टी कार्पलरी। जो मार्जिनल थी हमारी वो मोनोकार्पलरी में प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती थी, और पेराइटल जो प्लेसेंटेशन है वो या तो बाय कार्पलरी में होगी या फिर मल्टी कार्पलरी में, लेकिन लोक्यूल यहाँ पे भी सिंगल होगा। ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, ठीक है। जैसे कि पेपरावेशी फैमिली में तुम्हें देखने को मिलेगा मस्टर्ड आर्जिमोन के अंदर। डायग्राम देखो, देखो देख पा रहे हो, दिस इज योर पेराइटल। यहाँ पे देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ देखो ये ओव्यूल्स अटैच है, देख रहे हो, ठीक है। दिस इज पेराइटल जो है हमारी प्लेसेंटेशन। यहाँ पे भी देखो दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन, देखो देख रहे हो ना, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सी तरीके की कार्पलरी में होते हैं, ये होते हैं हमारे बाय कार्पलरी या फिर मल्टी कार्पलरी में, ठीक है। एक तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है कि पहली बात तो ये प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, दूसरा किस टाइप की हमारी ओवरी होगी, मल्टी कार्पलरी होगी, मोनो होगी, बाय होगी, ट्राई होगी, एंड फिर कैसी होगी, यूनिलोक्यूलर होगी, बायलोक्यूलर होगी, कैसी होगी, एंड देन एग्जाम्पल इनका प्लस इनका डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम, ये मस्ट है, ठीक है। ये चीज़ें मस्ट हैं, आपको याद रखनी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है तुम्हें यहाँ देख लो लास्ट इस डायग्राम में ही, ठीक है। दिस इज पेराइटल यानी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे, एंड दिस इज एक्साइल, ठीक है। देखो हर एक चैम्बर के अंदर तुम्हें एक अलग से प्लेसेंटा एंड उसका ओव्यूल दिखाई देगा। अब लोक्यूल देख रहे हो कितने सारे हो गए, देख रहे हो ना। द प्लेसेंटे डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस से डेवलप होंगे विच कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉन्फ्लुएंट मार्जिन्स ऑफ कार्पल्स। इट अकर इन बाय टू मल्टीलोक्यूलर ओवरी, जैसे कि चाइना रोज़ में, टोमेटो काट के देख लो तुम, लेमन काट के देख लो, रोज़ में, इनमें सब में एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। देखो दिख रही है एक्साइल प्लेसेंटेशन कितनी सुंदर तरीके से, देखो कितने सारे लोक्यूल कितने सारे लोक्यूल प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो ये देखो ये प्लेसेंटा प्रेजेंट है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, और इस प्लेसेंटा के साथ ये ओव्यूल्स अटैच है, ठीक है, देख पा रहे हो। दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। देन बात करते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की। फ्री सेंट्रल में क्या होता है बेटा कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो डेवलप होता है इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, ठीक है। और कहाँ से प्रोलोंगेट होता है, कहाँ से निकलता है, फ्लोरल एक्सिस में से, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच ऑन दिस एक्सिस, और जो ओव्यूल्स हैं वो इसी एक्सिस पे अटैच रहते हैं, एंड सेप्टेशन नहीं होता है। देखो अभी तक तुमने सब में देखा था सेप्टा प्रेजेंट है, देखो ये सेप्टा प्रेजेंट है सब में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हमें फ्री सेंट्रल में सेप्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ भी सेप्टा है, ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेप्टा बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ भी सेप्टाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बीच में। तो अभी तक आपने सेप्टा नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक सेप्टाज हमने देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी फ्री सेंट्रल में, ठीक है, कोई सेप्टेशन नहीं प्रेजेंट है, कोई सेप्टेशन नहीं प्रेजेंट है। अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको। जियांथस एंड प्रिमरोज इज द एग्जाम्पल। देखो जी कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, देख रहे हो कितना सुंदर डायग्राम है, देख रहे हो यहाँ कितने सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कोई बीच में डिवीज़न है, कोई डिवीज़न नहीं है, कोई भी सेप्टेशन नहीं है, देखो नहीं है ना कोई सेप्टेशन बीच में, ठीक है। तो सेप्टाज इज एब्सेंट, ये इसका एक अलग फीचर है, ठीक है जी, क्लियर है। डायग्राम्स की हेल्प से मुझे लग रहा है तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। दिस इज़ फ्री सेंट्रल, दिस इज़ एक्साइल, ठीक है, दिस इज़ पेराइटल एंड दिस इज़ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं लास्ट हमारा बेसल। बेसल में क्या है कि पहली बात तो ये यूनिलोक्यूलर ओवरी में होगा, और जो प्लेसेंटा है वो या तो थैलेमस से डायरेक्टली जो प्लेसेंटा है वो अब जो है वो डायरेक्टली जो है डेवलप होगा फ्रॉम दी थैलेमस, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि प्लेसेंटा कहाँ से आ रहा है, फ्लोरल एक्सिस से आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो कहाँ से आएगा, अब वो डायरेक्टली आएगा थैलेमस से, ठीक है। और इसमें क्या है, सिंगल ओव्यूल होगा इन द बेस, जैसे कि सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, ठीक है, इन सब में आपको देखने को मिलेगी बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। क्या है
कि डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द थैलेमस, सिंगल ओव्यूल होगा एट द बेस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड इज द एग्जाम्पल। ठीक है, देख लो भाई, देख रहे हो बेसल प्लेसेंटेशन, देखो ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ मैंने अभी कलर तुम्हारा चलाया है हाइलाइटर, ये वाला ऑप्शन, ये देखो नीचे बेस में ओवरी है बिल्कुल, और यहाँ पे देखो कितने सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। इसी को देखो एलोंगेट करके यहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, देख पा रहे हो ओव्यूल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन यहाँ से ही कर लो। दिस इज मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लेसेंटेशन। क्लियर है जी? देख रहे हो डायग्राम्स? डायग्राम इज मस्ट टू ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अभी हमारे पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, तो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है, मोनोकार्पलरी, यूनिकार्पलरी, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने स्टेम, रूट ये सब नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को और ज़्यादा टर्म्स नहीं मिली, वरना तो इतनी सारी टर्म्स हैं, अभी आप देखोगे। ठीक है, तो इतना सारा डिस्क्रिप्शन प्लांट का एक छोटी सी फॉर्म में कैसे दिया जाए जल्दी से, तो इस टेक्निक को बोलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब वो कैसे करते हैं, देखो, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। सबसे पहले हम उसकी हैबिट लिखेंगे, फिर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखेंगे, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, एंड देन फ्लोरल पार्ट्स लिखेंगे। तो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे हम सभी को। देखो यहाँ पे देखना, सबसे पहले देखो हम लिखेंगे उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, फिर रूट सिस्टम, फिर स्टेम, फिर लीव्स, फिर फ्लोरल कैरेक्टर, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर, फिर फ्लावर के पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम, गाइनोएशियम, फिर फ्रूट बनेगा, सीड होगा, एंड देन लास्ट में उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देख रहे हो ना, ये सारा सब कुछ पढ़ के आए हैं ना, अभी यही दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपका जो सिलेबस है उसमें से फैबेशिए फैमिली को कट कर दिया गया है, तो सिर्फ हमें 2 फैमिलीज़ का ही डिस्क्रिप्शन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाना होगा, एंड फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, दैट इज़ योर सोलेनेशिया फैमिली एंड लिलेशिया फैमिली। ठीक है, आगे देखेंगे उसको, तो एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली हम किसके लिए क्या सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है एंड फ्लोरल फार्मूला प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, फिर फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे एंड देन फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, वो भी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम है एंड फॉर्मूला मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एंड यहाँ तुम देख पा रहे होगे। ठीक है, दिस इज़ दी फ्लोरल फार्मूला, दिस इज़ दी फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, चलो अभी वो भी लिखना बताएंगे आपको कि कैसे लिखते हैं। देखो जी, इन दी फ्लोरल फार्मूला, कि जब हम एक कोई फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं ना, उसमें अगर हम BR लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि वो फ्लावर ब्रैक्टिएट है। अभी ब्रैक्टिएट पढ़ा था हमने, क्या होता है ब्रैक्टिएट, कि जब फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या होता है, हमारा ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। ठीक है, और अगर हम उस फ्लोरल फार्मूला में K लिखते हैं तो K का मतलब कैलिक्स, C का मतलब कोरोला, P का मतलब पेरियांथ, A फॉर एंड्रोएशियम, G फॉर गाइनोएशियम, एंड अगर G के ऊपर ऐसे लिखते हैं हम, G के नीचे ऐसे लाइन लगाते हैं, दैट मीन्स सुपीरियर ओवरी, ये मैंने पहले भी कराए थे तुम्हें बेटा, एंड दिस मीन्स इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, एंड फिर ये भी सिंबल मैंने तुम्हें बताया हुआ है, मेल के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबल बनाते हैं, एंड फीमेल के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नीचे प्लस लगाते हैं। ये मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, कि मेल को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ऐसे, ये बहुत बार बता लिए मैंने तुम लोगों को, एंड ये फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, दिस इज़ प्लस। उसके बाद हमने पढ़े थे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बोला था ना, एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर जिसको किसी भी प्लेन से काट दो तो डिवाइड हो जाएगा हाफ में, और जाइगोमॉर्फिक जिसको सिंगल प्लेन से ही काटा जा सकता है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है। अगर एक्टिनोमॉर्फिक होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लावर को ऐसे सर्किल बनाया और ऐसे काट दिया। अगर जाइगोमॉर्फिक है तो ऐसे परसेंटेज का साइन बनाएंगे। क्लियर है जी? ठीक है, फ्यूज़न इंडिकेट करता है बाय एनक्लोजिंग द फिगर। अगर हम फिगर को एनक्लोज कर देते हैं विद ब्रैकेट तो इसका मतलब है कि फ्यूज़न हो गया। और अगर एडहेशन दिखाना है यानी ज्वाइनिंग दिखानी है तो हम जस्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट।
ठीक है। फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अ फ्लावर, कि कितने फ्लावर हैं, क्या अरेंजमेंट है और उनकी रिलेशन एक दूसरे से कैसी है, वो फ्यूज्ड हैं, वो फ्री हैं, ये भी सभी अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। देन जो पोजीशन है मदर एक्सिस की विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लावर वो एक डॉट से रिप्रेजेंट करी जाती है ऑन द टॉप, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है सक्सेसिव रोल्स में लिखे जाते हैं। कैलिक्स बीन द आउटर मोस्ट, एंड सबसे पहले कैलिक्स आएगा बाहर और सबसे अंदर हमारा क्या आएगा, गाइनोशियम आएगा, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला शोज कोहेशन एंड एडहेशन विद अदर पार्ट, कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किससे अलग है, कौन किसके साथ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। तो जल्दी से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो जैसे कि सबसे बाहर मैंने अभी बताया तुम्हें क्या आएगा, कैलिक्स आएगा। सबसे बाहर क्या है, कैलिक्स, देख रहे हो ये ग्रीन कलर की, दीज आर कैलिक्स का रिप्रेजेंटेशन। उसके अंदर देखो येलो कलर से इस कोरोला का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड फिर ये तुम्हारे क्या है यहाँ पे, दिस इज एंड्रोशियम जो अंदर तुम्हें देख रहे हो, और ये अंदर सबसे अंदर क्या है तुम्हारी, गाइनोशियम है, ठीक है। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फ्लोरल जो है तुम्हारा फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। देखो अगर ब्रैक्टिएट है तो लिखेंगे BR, ब्रैक्टियोलेट है तो लिखेंगे BRL, एक्टिनोमॉर्फिक है तो देखो ये वाला साइन आ गया, ठीक है, दिस इज़ फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक के लिए होता है परसेंटेज। देन हर्मेफ्रोडाइट यानी बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों सिंबल्स ऐड कर देंगे। दोनों सिंबल्स का मतलब कि ये मेल वाला भी और यहाँ पे नीचे हम फीमेल वाला भी, ठीक है। और सिंपल फीमेल है तो सिर्फ ये प्लस वाला लगेगा और ऊपर एरो वाला मेल के लिए, ठीक है। एंड देन अगर एपिकैलिक्स है तो EPI लिखेंगे, कोरोला के लिए C, कैलिक्स के लिए K, पेरियंथ के लिए P, एंड्रोशियम के लिए A, गाइनोशियम के लिए G। और अभी देख लो अगर इन्फीरियर होगा तो ऊपर लग जाएगा, सुपीरियर होगा तो नीचे लग जाएगा। देन E ब्रैक्टिएट यानी अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट हैं तो ये, एंड E ब्रैक्टियोलिएट तो ये। जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज, नेक्टर देता है फ्लावर तो N, ठीक है, समझ में आया। एंड स्टेमिनोड्स यानी अगर स्टेराइल प्रेजेंट है ना स्टैमिन्स तो उनको लिखेंगे हम STD। क्लियर है जी, ठीक है। तो आ जाओ अब सोलेनेशिया फैमिली। सबसे पहली बात तो क्या है, अराउंड 1000 मेंबर प्रेजेंट है सोलेनेशिया फैमिली में, ठीक है। एंड सोलेनेशिया फैमिली का दूसरा नाम है पोटैटो फैमिली, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वैसे ही इतना शॉर्ट हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो देखो जी, दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनम निग्रम एंड दिस इज़ द फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। प्लीज़ आप इसके लिए ना अपनी NCERT की बुक को फॉलो कर लेना अगर आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो उसके बाद देखो वेजिटेटिव करेक्टर्स। अभी जो सोलेनेशिया फैमिली है उसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, स्मॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। देन इन स्टैम, लीव्स और रूट की डिटेल में आप इतना मत जाना, सिर्फ नाम से समझ लो कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है। रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है, यानी एक ऐसे सिंगल रूट निकलेगी टैप की फॉर्म में, ठीक है। स्टैम जो है वो हर्बेशियस होगा, ठीक है, ग्रीन होगा, वुडी होगा, बाहर की तरफ होगा, एरियल खड़ा होगा सीधा, इरेक्ट, क्लाइंबर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, होलो, हेयरी एंड अंडरग्राउंड स्टैम होती है पोटैटो के अंदर। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनमें तुमने अंडरग्राउंड स्टैम देखी है, ठीक है। उसके बाद लीव्स अल्टरनेट होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड होंगी, अल्टरनेट एंड सिंपल पिन्नेटली कंपाउंड। जैसे कि ये लीफ है ना, ये तुम्हारा तो ऐसे अरेंज होंगी, ठीक है, दिस इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। एंड रेटिकुलेट वेनिएशन होगी, दिस इज रेटिकुलेट वेनिएशन। एंड अगर ऐसे ऐसे वेन्स होती हैं तो दिस इज पैरेलल वेनिएशन। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी होगी, एक्सिलरी यानी साइमोज होगी, ठीक है। उसके बाद फ्लावर बायसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, कैलिक्स कितनी होंगी 5, ठीक है, और यूनाइटेड होंगी, परसिस्टेंट होंगी एंड वेलवेट एस्टिवेशन होगी। अभी देखो देख पा रहे हो तुम यहाँ पे बाहर कैलिक्स, यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5, देख रहे हो 5 कैलिक्स प्रेजेंट है और 5 यूनाइटेड है, देख रहे हो ना, जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है।
एंड उसके बाद आपका आता है कोरोला। कोरोला भी आपके 5 हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है एंड जुड़े हुए हैं। उसके बाद 5 ही आपके एंड्रोएशियम हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, गाइनोएशियम है। गाइनोएशियम में तुम्हारा सनकार्पस है यानी फ्यूज्ड ओवरी है, बायकार्पलरी है, बायलोक्यूलर है, देखो 2 लोक्यूल दिख रहे हैं ना अलग से ही, ठीक है। एंड सुपीरियर ओवरी है तुम्हारी, ठीक है। तो अब सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और बाय है, बाय कार्पलरी है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे 2, ठीक है। अब जैसे मानो सबसे बाहर लिखेंगे हम कि ये ई ब्रैक्टिएट है, कोई हमें ब्रैक्ट नहीं मिली इसमें, तो सबसे बाहर लिखेंगे EBR। फिर हम लिखेंगे कि ये कौन सा फ्लावर है, ये है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो हम फिर ये वाला सिंबल बना देंगे। फिर हम लिखेंगे कि जो हमारा फ्लावर है वो बायसेक्सुअल है, तो यानी ये वाला सिंबल डाल देंगे, अभी बताया था बायसेक्सुअल का सिंबल क्या होता है। उसके बाद कैलिक्स जो है वो कितने हैं, 5, तो नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे 5, ठीक है। क्लियर है जी। कोरोला कितने हैं, 5, तो फिर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है। एंड्रोएशियम कितने हैं जी, 5। और जब कैलिक जो हमारा देखो इधर ये कोरोला है और जो ये एंड्रोएशियम है ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इनको हम जोड़ने के लिए ऐसे ऊपर से दिखा देंगे, ठीक है, कि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। क्लियर है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, फ्रूट बेरी या कैप्सूल की फॉर्म में होगा, सीड बहुत सारे होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है सोलेनेशिया फैमिली की, जैसे कि ये फूड का काम करते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस का काम करते हैं जैसे चिल्ली। देन निकोटीना, टोबैको मिलता है हमें जो कि टोबैको का सोर्स है, ठीक है। देन ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है जैसे कि पेट्यूनिया। एंड मेडिसिनल प्लांट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है जैसे कि बेलोडोना एंड अश्वगंधा प्लांट्स जो होते हैं वो, इनको हम सोलेनेशिया फैमिली में हमने इनको रखा हुआ है, ठीक है। प्लीज़ आप ये सुनते वक्त वीडियो प्लीज़ एक बार दोबारा से मैं आपको बोल रही हूँ अपनी NCERT की बुक सामने रख के बैठ जाओ, ठीक है। क्लियर है। देख लो यहाँ पे, देख लो, देखो दिख रहा है यहाँ पे साइन एक्टिनोमॉर्फिक का, फ्यूज्ड दिख रही है कैलिक्स, ठीक है। फिर कोरोला फ्यूज्ड दिख रहा है, कोरोला और एंड्रोएशियम फ्यूज्ड दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो EBR, फिर एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, फिर बायसेक्सुअल का साइन, फिर कैलिक्स 5, फिर कोरोला 5, एंड्रोएशियम 5 एंड गाइनोएशियम 2। और कोरोला और एंड्रोएशियम जो है ज्वाइन है, इसी फ्यूज्ड हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, फ्यूज्ड हैं, इसीलिए ऊपर हमने ऐसे साइन डाल दिया है दोनों के ऊपर, ठीक है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारी लिलेशिया फैमिली, ये इसमें सारे हमारे मोनोकोटिलेडन प्लांट आते हैं, तुम्हारी ग्रासेस वगैरह, ठीक है। तो इनमें बेटा देखो जो बेसिकली हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइब्रस रूट्स मिलती हैं, ठीक है। लीव्स अल्टरनेट होती हैं, ठीक है। पैरेलल वेनिएशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे कौन सी वेनिएशन होगी, यहाँ पैरेलल वेनिएशन होगी, ठीक है। देन ये साइमोज होंगे यानी सॉलिटरी होंगे, ठीक है। देन तुम्हारा कंप्लीट बायसेक्सुअल, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है। हाइपोगाइनस होगा अब की बार ओवरी, ठीक है। पेरिएंथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। सैपल्स एंड पैटल्स होंगी, 6 सैपल्स होंगी, सॉरी 6 पेटल्स होंगी और जो कि सैपल्स के साथ यूनाइटेड होंगी। वेलवेट एस्टिवेशन होगा, स्टैमेंस भी 6 होंगी, 2 के रोल्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। गाइनोएशियम जो है सनकार्पस होगा एंड अब की बार ट्राई कार्पलरी ट्राइलोक्यूलर होगा एंड सुपीरियर ओवरी होगी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। बैरी एंड कैप्सूल की फॉर्म में जो है फ्रूट होगा, एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिन में ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह एंड सोर्स ऑफ फूड की तरह, जैसे कि एस्पेरेगस, ठीक है। मेडिसिन में जैसे एलोवेरा, ठीक है। एंड इधर ऑर्नामेंटल में जैसे लीलियम, टूलिप, ठीक है, ग्लोरियोसा एंड रस्कस। देखो फ्लोरल डायग्राम देखो अब की बार क्या है हमारी, 6 कैलिक्स हैं, 6 कोरोला हैं, 6 एंड्रोएशियम हैं, ट्राइलोक्यूलर ओवरी है, देख पा रहे हो, ठीक है। देखो अब दिख रहा होगा ना अच्छे से, फॉर्मूला दिख रहा है ना, एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल फ्लावर, पेरिएंथ प्रेजेंट है 3+3 की फॉर्म में, यानी कैलिक्स एंड कोरोला दोनों जुड़े हुए हैं। देखो ये 3 यहाँ पे एंड ये 3 यहाँ पे, एक मिनट, ये 3 यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एंड्रोएशियम भी 3+3, 3 यहाँ पे है एंड्रोएशियम, 3 यहाँ पे है। फिर गाइनोएशियम कैसी है हमारी, सुपीरियर है, ठीक है, एंड 3 प्रेजेंट है, 3 लोक्यूलर है, देख पा रहे हो। अब की बार अच्छे से दिखा ना डायग्राम तुम्हें, क्लियर है जी।
तो डायग्राम की हेल्प से भी तुम लिख सकते हो, या याद है तो तुम उसकी हेल्प से डायग्राम भी बना सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एड्यूटीच। और प्लीज़ मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, बार बार वीडियो को देखना अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं हो रही है तो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप लोगों ने ये सब पढ़ा है। चलो, थैंक यू सो मच।